प्रणाम सभी को। साथियों, मैं पुरुषोत्तम सदस्य क्षेत्र पंचायत पंगरियाना। साथियों, आज इसी क्रम में हमारे अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज मतपुरी सैंड, जिसपे कि सालों से पत्राचार हुआ है, लेकिन अभी तक विभाग उस पर शोध लेने की नहीं सोची है। हम मतपुरी जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय है वहाँ पे तालाबंदी का प्रोग्राम है, क्योंकि जब तक हम कोई कदम नहीं उठाते हैं तब तक यह विभाग ऐसे ही सोए रहेंगे। शिक्षा विभाग तुम होश में आओ। साथियों, जो 27 जुलाई से स्कूल में तालाबंदी का जो प्रोग्राम था, आज सुबह 7 बजे से स्कूल में तालाबंदी हो चुकी है और साथ ही जो भी विद्यार्थी हैं वो अपनी प्रॉपर क्लास अटेंड कर रहे हैं। स्कूल को डिस्टर्ब नहीं किया गया है और जो क्षेत्रीय लोग हैं वो प्रॉपर यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं स्कूल के गेट पे। और साथ में हमारे बड़े भाई जिला पंचायत सदस्य विक्रम घनाता जी उपस्थित हैं। साथ में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष संदीप आर्य जी एवं हमारे पीटीए अध्यक्ष गुरुजी नेगी जी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे क्षेत्रीय लोगों से कि किस तरह से यहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था है किस तरह से चल रही है और क्या समस्याएं यहाँ पे झेलनी पड़ रही हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हमारे जिला पंचायत सदस्य बड़े भाई विक्रम घनाता जी से। देखिए, ये जो अटल उत्कृष्ट मतपुरी सैंड है, जो हमारा इंटर कॉलेज है जो हिंदौ क्षेत्र का, तो यहाँ पर वर्षों से जो रिक्त पद पड़े हैं, तो इस संबंध में हमने डायरेक्टर को भी और जो हमारी ईडी जो पौड़ी में बैठते हैं उनको भी ज्ञापन दिया है और सीओ से और डीओ से हमारी लगातार बात हो रही है। और हमारा एक बार ये था कि 15 तारीख को हमने तालाबंदी करना था, वो सांकेतिक तालाबंदी था हमारा, लेकिन उस समय हमें ईडी द्वारा एक सुझाव दिया गया कि आप 15 तारीख को ना करें, क्योंकि 15 तारीख तक अटल में जो काउंसलिंग है उसके आधार पर जो 15 तारीख तक का लास्ट ज्वाइनिंग था, जो भी आपके विद्यालय में जो टीचर आएंगे तो 15 तारीख को उनको ज्वाइन कर देना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का कि हमारे विद्यालय में अभी तक 15 से आज 27 हो गए और 27 तारीख हमें मजबूरन यहाँ पर तालाबंदी करने के लिए बाध्य हो गए, क्योंकि पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रीमान पुरुषोत्तम जी से आप जानना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के बारे में? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गुरुजी आपका कि आप इस तालाबंदी जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन शिक्षकों के अभाव में चल रहा है, आप हमारे बीच पहुँचे हैं और जो हमारे अभिभावक, जो हमारी मातृशक्ति, जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आप हमारे बीच पहुँचे हैं, हमारी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज इस 27 जुलाई को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की इस पुण्य तिथि पर हम उनको नमन करते हुए अटल आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज में उपस्थित हैं, क्योंकि आपको भली भांति पता होगा कि कई वर्षों से 10-10 सालों से यहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जिनसे हमारे स्कूल के विद्यार्थी वंचित हैं। और जो हमारा रिज़ल्ट रहा है वो भी 10th और 12th का वो भी 40 और 50 के एबव रहा है। तो इसी तरह की समस्याएं जो झेलनी पड़ रही हैं, इसके लिए हम यहाँ पे इस तालाबंदी के लिए इस विद्यालय में तालाबंदी के लिए बाध्य हुए हैं। और कई बार जो ये पत्राचार हुआ है ये हमारा BO CO और जिलाधिकारी मैडम तक हुआ है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। साल वर्षों से इस पर हमारे वरिष्ठ हिंदौ जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष जी हैं, हमारे बड़े भाई विक्रम घनाता जी हैं, जो कि हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हैं, और हमारे क्षेत्र के कार्यकारी अध्यक्ष संदीप आर्य जी हैं, और हमारे प्रधान जी हैं सरकोली से और चटोली से। तो कई बार प्रतिनिधिमंडल BO ऑफिस गया है और CO ऑफिस गया है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो इसी वजह से आज यहाँ पे तालाबंदी करनी पड़ी है, क्योंकि ये हमारे बच्चों का भविष्य है। अगर सरकार ये कह रही है कि यहाँ पे कोई आने के लिए तैयार नहीं है, तो हर कोई अपने बच्चे को एकोमोडेट करने के लिए वो नहीं है, सक्षम नहीं है कि वो किसी अदर स्टेट और सिटी में अपने बच्चों को एकोमोडेट कर सके। और रही बात अगर हायर एजुकेशन की हम बात करें, तो वहाँ हम मानते हैं कि चलो हमें यहाँ से जाना है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ये डिग्री कॉलेजेस नहीं हैं। लेकिन ये तो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन है, ये हमारी मूलभूत, ये हमारी बेसिक है, ये हमारा बाउंड्री स्टोन है। इसके लिए तो हमें यहाँ पे कार्य करना चाहिए। तो सरकार से भी यही निवेदन है कि हमारे ये पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे डिस्क्रिमिनेशन न फैलाएं और जल्द से जल्द यहाँ पे नियुक्ति करें, नहीं तो ये आंदोलन ज़्यादा उग्र होगा। आप सभी के जो भी हमें देख रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
वर्षों से 12-15 सालों से यहाँ पर पद खाली है, आज से नहीं है। और 40% से भी कम यहाँ पर हाई स्कूल का रिजल्ट रहा है और LT के पद यहाँ पर खाली हैं, कई पद खाली हैं। में हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ हिंदू जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष आदरणीय राणा जी। ये शिक्षा के संबंध में आज जो कार्यक्रम चल रहा है, ये राजकीय इंटर कॉलेज मधुबनी साइड में, ये यहाँ पे आज नई बात नहीं है। हम इस विद्यालय के प्रति, अध्यापकों की नियुक्ति के प्रति, स्टाफ की नियुक्ति के प्रति और कई विद्यालय से संबंधित जो है उनको लेकर के 2005 से हम लगातार प्रयासरत है। शासन प्रशासन संबंधित विभागों से लगातार प्रयासरत है, लेकिन दुख की बात यह है कि शासन प्रशासन और संबंधित विभाग जो है इस तरफ बिल्कुल गहरी नींद सोया हुआ है। 2005 से हमारे पास सारे प्रूफ है। विभाग से हम जो आदेश हुए हैं, PO को जो आदेश हुए हैं, CO को जो आदेश हुए हैं, उन लोगों ने इस तरफ जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और आज ये हम यहाँ पे जो संकेत, हमारे संकेत जो थे तालाबंदी है, इसकी नौबत न आती अगर विभाग और शासन और जनप्रतिनिधि इस तरफ अगर जागरूक होते तो आज ये नौबत नहीं आती। स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि आज ये शुरुआत है और शासन ने, विभाग ने अगर इस ओर कदम नहीं उठाया तो इसके और भी परिणाम शासन या सरकार को भुगतने होंगे। साथ हैं हमारे विद्यालय के पीटीए अध्यक्ष नेगी जी। मेरा मानना ये है कि हमारे भारत सरकार ने, मानव संसाधन मंत्रालय ने उत्तराखंड को 150 से अधिक अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्वीकृतियाँ की और ये CBSE पाठ्यक्रम है, अंग्रेजी माध्यम का है। यहाँ पर इन विद्यालयों में उत्तराखंड शिक्षा नीति के जो अध्यापक हैं वो आने के लिए तैयार नहीं है। सबसे कठिन परिस्थिति हमारे सामने वो है। मैंने अपने स्तर से माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराया था और पिछली बार मैंने माननीय विधायक जी को भी मंच पर बोला था कि उत्तराखंड शासन में, विधानसभा में इस बात पर चर्चा करें कि उत्तराखंड अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की व्यवस्था कैसी हो। इनकी काउंसलिंग कई बार होती हैं और निरस्त होती हैं। जब तक इन विद्यालयों की व्यवस्था हमारी उत्तराखंड की सरकार सही ढंग से नीति नहीं बनाएगी, तब तक इस प्रकार के संघर्ष होते रहेंगे और अव्यवस्था बनी रहेगी। यहाँ पर कतिपय अध्यापक जो हैं CBSE पाठ्यक्रम के हैं और कुछ उत्तराखंड बोर्ड के हैं। उत्तराखंड बोर्ड के शिक्षकों की हालत ये है कि वो कक्षाओं में जाने से भी कतराते हैं, क्योंकि अव्यवस्था तो है। मैं तो एक सेवानिवृत्त प्रवक्ता हूँ इतिहास का, और इस विद्यालय में कई बार मैं कक्षाओं में जा करके घुस करके मैं बच्चों की परिस्थितियाँ हैं। हमारे यहाँ पर प्रवक्ता पद में इतिहास का पद खाली, राजनीति विज्ञान का पद खाली, सोशोलॉजी का पद खाली, यहाँ पर प्रधानाचार्य का पद खाली, यहाँ पर लाइव असिस्टेंट का पद खाली, चौकीदार का पद खाली और लिपिक में 2 पद यहाँ पर कार्यरत हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखा जाता है कि दोनों कुछ BO कार्यालय में समायोजित हैं, कतिपय जो हैं ऑफिसों में 15-15 दिन की छुट्टियाँ पर हैं। हमारे इस विद्यालय को भी खाली है। अब प्रधानाचार्य का मानना भी है कि मैं क्या करूं, डाक की इतनी बड़ी भरमार है कि ऑफिस का काम जो हमारी व्यवस्था में जो अध्यापक लगा रखा है वो बाबू का काम करता है, जबकि उनको अपना पाठ्यक्रम चलाना चाहिए था। और मेरा मानना तो ये है कि उत्तराखंड सरकार इस CBSE पाठ्यक्रम की नीति बनाए। जब तक 100-150 विद्यालयों की नीति नहीं बनेगी तब तक पूरे उत्तराखंड में अव्यवस्था बनी रहेगी। नीति बनाने हमारे साथ हैं घनसाली जन संघर्ष मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष संदीप आर्य जी। है उसके मध्य यह विद्यालय स्थित है। 4-5 किलोमीटर दूर से विद्यार्थी जो है यहाँ पढ़ने आते हैं। उसके बावजूद 10-10 वर्षों से यहाँ पर जो है टीचर नहीं है। CBSE बोर्ड का विद्यालय होने के बावजूद जो है यहाँ पर लैब टेक्नीशियन जो है, लैब असिस्टेंट्स जो है लगभग 10 वर्षों से नहीं है। इतिहास का जो टीचर है वो नहीं है। अनेकों ऐसे जो पद हैं वो यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। हम विभाग से लगातार चर्चा होने के बाद पूर्व में माननीय मंत्री जी धन सिंह नेगी जी को, धन सिंह रावत जी के पास भी इसका पत्राचार किया गया। माननीय जिलाधिकारी जी को संज्ञान में रखा गया। CO माध्यम सभी BDC हो चाहे जिला पंचायत सदस्य
सदन की बैठक हो, सभी जगहों पर जो है शिक्षा की इस बात को रखा गया है। हम अपने बच्चों के भविष्य को जो है अधर में नहीं लटकना देना चाहते हैं और यह लड़ाई किसी के विरुद्ध नहीं है, यह लड़ाई केवल अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की लड़ाई है। लेकिन आज आप देख सकते हैं इतने बड़े आवाज हो सकती है। होश में तुमको आना होगा, शिक्षा विभाग होश में आओ, शिक्षा विभाग होश में आओ। तो साथियों, लगातार हमारे बीच मातृशक्ति और हमारे युवा साथी सभी लोग जुड़ रहे हैं और कि हमारा पीढ़ी पिछतानु हमारे बाबा दादू ने ये स्कूल बनाए। हमारा आज तो हमारी ये स्कूल विकास हुआ तो और ख़त्म हो गई। हमारा बाबा दादू ने बूढ़ों ने कोशिश करी यह किया था बड़ो स्कूल लिए। आज हमारा भी जो लोग पदाधिकारी सिर्फ ये स्कूल लिया लिए गिन पर यह गलती सरकार है जो यह हम सने के टीचर नहीं देनी। हमारे छोरा यहाँ नीचे कि आज न्यू हुई कामयाब बहुत पहले अच्छा हुई ना, अच्छी जगह पर गई छोरा अच्छा कहीं उन भी गई न बम्बई तक भी गई ना। हमारे छोरा अपन कहीं यहाँ छोरा तो सिर्फ तक निकल दिन ठीक निकल दिन पढ़े में पर जैदन मीठी अटल उत्कृष्ट हुई तैदन मीठी हमारे छोरा 50 सन तो 25 भी नहीं होना पास और 25 सन तो 10 भी नहीं होना पास। तो यह तो मेस्टर के कमी यहाँ नहीं कि हमारे छोरा गढ़वाल में हुई तो हमारे छोरा काबिल नहीं छन, छोरा में ठीक छन काबिल सब ठीक छन पर यह सरकार गलती है कि जब हम जो जाने नहीं छोड़ तो कखन पढ़ कखन नहीं पेपर जब 15-20 टीचर कमी तो सिक्किन खन पूरी यह टीचर सजे पढ़ाओ सब नहीं है तो कोई पढ़ाओ कोई कुछ पढ़ाओ यह कुमेश रहा तो कार्यालय सब भर पाए था छोरों के 400-500 छोर छन हमारे स्कूल में और मेस्टर 4-5 सन तो या 100 छोर पढ़े लिया मेस्टर जब माँ बाप 2 बच्चों नहीं सकना अपन छोर सन समझे थे तो या 100 बच्चे सन या मेस्टर सचे सकल समझे थे। तो हम विधायक भी हमारे यहाँ में ये थे नजी का स्कूल ये थे नजी का क्षेत्र में ये हाल छन हमारा तो दूर क्षेत्र में हम खान का खाना पर आज में सपोर्ट किया है बोले यह खा छन यार हमारा आदमी बाढ़िया का गलत नहीं होती बन तब तो बेर भी लुआ कुछ मन हमारे छोरा यहाँ हाल छन हमारे स्कूल यहाँ हाल छन और हम रुआड़ा को शायद नानी क्या खाना मन रुआड़ भी तन चाहिए के बाटा भी चाहिए के छन घर मकान भी चाहिए कोई पर सब चीज सब विधान से चाहिए छोर होती हैं। अच्छा छोरों का नहीं कुछ हम क्या करते टेल वाला कोड़ो जब हमारे छोरा स्कूल में तैन छन काकी बागे डार रिके डार कहना है इस बाबत को लेकर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मातृशक्ति का जो कि इन्होंने यहाँ पे हमारा सहयोग दिया है। वाकई में जो ये अटल उत्कृष्ट विद्यालय है इसकी बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ पे अभी पिछले टाइम पे भी एक हमारे गांव के बगल से एक लड़की थी तो यहाँ पे मेरे ख्याल 39% कुछ रिजल्ट आया था तो उस बेचारी का रिजल्ट उसके मुताबिक नहीं रहा था तो उसने वहीं जंगल में जाके आत्महत्या की थी। तो सोचिए आप जरा कि उनके माँ बापों पे क्या गुजरी होगी। इस चीज़ को हम एक इंसानियत के नाते समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पे गेट के बाहर बिल्कुल हमारे यहाँ पे तालाबंदी कर रखा है तो जो हमारे यहाँ पे बच्चे उनका पढ़ाई में कोई भी व्यवधान नहीं है तो हमारी ये संघर्षों के पाले से इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के पाले से इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी ढलती है उस ओर जमाना ढलता है। आज हम हैं अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज मथकुड़ी सैण में जहाँ पर युवा जो जिला पंचायत सदस्य, युवा क्षेत्र पंचायत सदस्य और तमाम जितने यहाँ पर संघर्षशील मातृशक्ति, युवा शक्ति, नौजवान साथी यहाँ पर इसलिए बैठे हैं 21वीं सदी का जो भारत है उसका यहाँ पर अटल जी का नाम जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, हम सब के आदर्श रहे हैं, उनके नाम पर ही अटल उत्कृष्ट महाविद्यालय यहाँ पर इंटर कॉलेज यहाँ पर खुला है। लेकिन उसके बावजूद शिक्षकों की भारी कमी के कारण बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। बहुत सारे विज्ञान संकाय का हो चाहे कला संकाय को, प्रवक्ता हो, एलटी हो, लिपिक हो, चाहे 4th क्लास कर्मचारी हो, सारे के सारे 10 पद यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। अभी जब इससे पूर्व में एक बार यहाँ पर कार्यक्रम सरकार जनता के द्वार का जो कार्यक्रम धमतौली में हुआ था वहाँ पर भी यहाँ पर घनसाली स्वास्थ्य जनसंघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में सभी लोगों ने इस बात की गुहार को लगाया था। मथकुड़ी में विगत 3 माह पहले यहाँ पर घनसाली स्वास्थ्य
जनसंघर्ष मोर्चा, 11 गांव हिंदाव संघर्ष समिति और जिला पंचायत सदस्य बड़े भाई विक्रम सिंह गणाता जी, पुरुषोत्तम आर्य क्षेत्र पंचायत सदस्य और तमाम युवा वर्ग की टीम ने, महिला शक्ति की टीम ने यहाँ पर आकर इस बात के लिए एक प्रस्ताव ध्वनिमत रूप से पारित किया था, जिसमें बीओ साहब के लिए, सीओ साहब के लिए और डायरेक्टर साहब के लिए तीनों को यहाँ पर संयुक्त रूप से एक प्रस्ताव भेजा गया था कि भाई मतकुड़ी में जितने पद खाली हैं वहाँ पर अगर आप फुल फिलअप नहीं करते हैं 1 महीने के दौरान, तो वहाँ पर आमरण अनशन या आमरण धरना प्रदर्शन या भूख हड़ताल के लिए सब लोग बाध्य रहेंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय विधायक और शासन प्रशासन शिक्षा विभाग की रहेगी। तब से लेकर आज तक सरकारी नौकरी में होने के बावजूद भी मैंने इस विद्यालय के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ दौड़ भाग की, बहुत कुछ करवाया, लेकिन आज हमें दुख होता है। आपके पास मैं आऊँगा, आप खुद एक जनप्रतिनिधि हैं और एक जनप्रतिनिधि का धरने पे बैठना कहीं ना कहीं ये लोगों को चिंता का विषय भी है कि खुद एक जनप्रतिनिधि जो है धरने पे बैठ गए, क्या सरकार जो है आपकी मांगों को भी नहीं सुन पा रही है? बिल्कुल नहीं सुन पा रही है। देखिए, मैं तो जिला पंचायत सदस्य हूँ इस क्षेत्र का और सभी देवतुल जनता का आशीर्वाद है मुझ पर, लेकिन देखिए हमने 3 बार जो बोर्ड बैठक हुई है, तीनों बार बोर्ड मीटिंग में हमने यही शिक्षा के संबंध में हमने इनसे बात की कि हमारे विद्यालय में रिक्त पद पड़े हैं और 3 देखिए हमारे 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन 1 साल तक लगातार 3-4 बैठकों में हमने यही बात रही कि हमारे अटल उत्कृष्ट और आदर्श विद्यालय जैसे हैं, लेकिन उनमें शिक्षकों की तैनाती नहीं हो पाई है। तो कुछ बीच में जब हमने ये बात रखी तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि 15 तारीख जुलाई को हमारे अटल उत्कृष्ट का जो हमारा ये सिलेक्शन हो जाएगा तो ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपके विद्यालय में भी आ जाएंगे, लेकिन हमें भी एकदम जैसे बेवकूफ़ बनाया गया और हमारे विद्यालय में जो अटल उत्कृष्ट जहाँ पर हम अभी आंदोलन में बैठे हैं, यहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं आया, जो काउंसिलिंग के आधार पर जो शिक्षक नहीं आया, और यहाँ वहाँ से उन्होंने 2 शिक्षक तो भेज दिए हैं जो गेस्ट टीचर है, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए हैं। जब हम ये आंदोलन खत्म कर देंगे उसके बाद उन गेस्ट टीचरों की जो यहाँ पे उनकी जो मूल तैनाती जहाँ पर है वो वापस वहीं चले जाएंगे। इंटर कॉलेज के गेट के सामने है, आप एक युवा हैं, एक युवा की जो सोच, क्या मैं कहूँगा और मैं जानना चाहता हूँ कि एक युवा की क्या सोच है शिक्षा को लेकर, और तमाम जो बुजुर्ग भी आपके साथ बैठे हैं, युवा भी बैठे हुए हैं, शिक्षा को लेकर। देखिए, शिक्षा को लेकर हमारी सोच एक ही है कि क्षेत्र में जो विद्यालय है, ये विद्यालय लगभग 8 ग्राम पंचायतों के मध्य स्थित है और इस क्षेत्र को जो है मिनी जापान के नाम से जाना जाता है। उसके बावजूद आप देख रहे होंगे इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं, वो इसीलिए हैं कि लोग अपने क्षेत्र में रहना चाहते, पलायन नहीं करना चाहते। अभी जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने जिक्र किया कि पूर्व में एक दुर्घटना यहाँ पर हो चुकी है, रिजल्ट सही नहीं होने के कारण। हम चाहते हैं इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसीलिए आज अभिभावक जागरूक है और अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें आज महाविद्यालय के लिए लड़ना था, उच्च शिक्षा के लिए लड़ना था, लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है। हमने यहाँ पर पूर्व में 2-2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष दिए, ब्लॉक प्रमुख यहाँ से दिए, माननीय विधायक जी इस क्षेत्र से हैं, उसके बावजूद आज जो है हमें यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, वो भी हाई स्कूल इंटर कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यहाँ पर आंदोलनरत रहना पड़ रहा है, जबकि हमें महाविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करने चाहिए थे, पॉलिटेक्निक के लिए लड़ना चाहिए था। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों, आप देख सकते हो कि जनता का जो हौसला है वो बुलंद है। बारिश का आजकल सीजन बना हुआ है और सुबह से जो तालाबंदी 7 बजे से चल रही है वो निरंतर तालाबंदी अभी भी जारी है और कल इसी तरह विद्यालय कठुर में और परसों अखौड़ी में भी इसी तरह से तालाबंदी की जाएगी। और जो क्षेत्रीय जनता है, अगर जब तक विभाग इसमें संज्ञान नहीं लेता है तो इससे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होगी और इससे ज़्यादा जन आंदोलन होगा। जल्द से जल्द अगर इस पे हमारे यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति और ये बच्चों के भविष्य को सुधारने का और बच्चों के भविष्य को संवारने का कार्य नहीं किया जाता विभाग, शिक्षा विभाग द्वारा, तो और उग्र आंदोलन होगा। शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ। सबसे बड़ी सरकार से ये अपील है कि लगातार टीचरों के लिए गुहार लगा रहे हैं। कितना टाइम हो गया इस स्कूल में टीचरों की समस्या को जूझते हुए, और हमारे 300 बच्चों के भविष्य से जो लगातार खिलवाड़ हो रहा है, मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि इस तरीके से खिलवाड़ ना किया जाए हमारे बच्चों के भविष्य से, क्योंकि हमारे बच्चों का रिजल्ट इस समय जो पिछले साल रहा है वो 45% से भी कम रहा, और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार सरकार है, शासन प्रशासन है। और मैं उन लोगों से निवेदन करती हूँ कि हमारे जो बच्चों का भविष्य से आप इस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं वो कतई ना किया जाए। जो हमारे बच्चों की भी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि ताकि हम भी इस स्कूल से पढ़कर कुछ अच्छे बने, किसी अच्छी फील्ड में जाएं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए कोई फील्ड ही नहीं बना है, क्योंकि उन्हें कोई रास्ता ही नहीं मिलता इस स्कूल से।
क्योंकि इस स्कूल से रास्ता दिखाने वाले उनके पास कोई शिक्षक ही नहीं है। सबसे बड़ी कमी हमारे यहाँ यही है कि हमें हमारे बच्चों को जो भी रास्ता होता है वो रास्ता दिखाने के लिए हमारे पास सबसे कमी है, शिक्षकों की कमी है। तो मैं सरकार से और माननीय विधायक जी से बार बार ये अपील करती हूँ, कई बार मैं वीडियो के माध्यम से बोल भी चुकी हूँ कि माननीय विधायक जी हमारे क्षेत्र के विधायक होने के बाद एक ये 5 साल के विधायक नहीं, वो 10 साल के विधायक हो चुके, फिर भी हमारे क्षेत्र की ऐसी स्थिति है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है। और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार मैं विधायक जी को मानती हूँ, क्योंकि हमने उन्हें क्षेत्र में चुना है और 5 साल नहीं 10 साल चुना है। पहली बार ये नहीं कि हमने उन्हें पहली बार चुना, हमने 10 साल लगातार उन्हें चुना है। और वो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि वो हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ जिम्मेदारी निभाते, लेकिन वो जब इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे तो छोटी जिम्मेदारी की तो उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। और बस अब उनके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं और आज मैं उनसे ये अपील करती हूँ, एक गुजारिश करती हूँ कि अभी भी आपके पास 6 महीने बचे हैं, अभी भी अपने क्षेत्र के लिए आप कुछ कर सकते हैं, आपके पास मौका है, ताकि आगे भी आप जनता के सामने खड़े हो सके। नहीं तो आप जिंदगी में कभी जनता के सामने खड़े नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया अपने क्षेत्र में जिससे कि आप जनता के सामने खड़े हो सके। और आप इनको अब हम कल जो हमारी तालाबंदी होगी तो ये छात्रों के साथ होगी और पूर्णतः विद्यालय बंद होगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग की होगी, क्योंकि आज हमें किसी भी विभाग के जो शिक्षा विभाग के कोई भी अधिकारी ने हमने तो फोन से वार्ता की है। हमारे माननीय जो हमारे विधायक हैं माननीय श्री शक्तिलाल शाह जी, वो अभी अपने आवास में बैठे हुए हैं, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता को उन्होंने आज फोन के माध्यम से ये नहीं कहा कि भाई ये आंदोलन खत्म करो और मैं शिक्षक के लिए मैं प्रयासरत हूँ और मैं आपकी लड़ाई के लिए मैं आपके साथ हूँ। देखिए चुनाव के टाइम पे सब आते हैं, अभी चुनाव जैसे नजदीक आएगा तो अपनी बड़ी बड़ी वादे करेंगे, लेकिन मैं माननीय विधायक जी को चेताना चाहूंगा कि 2027 नजदीक आ रहा है, जितना आप मुझे हमें परेशान करोगे, जनता को परेशान करोगे, हिंदुओं की जनता को, उतने ही परेशान आप खुद होंगे। जो तालाबंदी हमने सुबह 7:15 बजे किया था और 1 बजे का जो हमारा टाइम है, हमारे बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम भी अनावश्यक अपने बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते। अब ये तालाबंदी हम 1 बजे करीब हमारा इस समय हो रहा है, हम ये तालाबंदी खोल रहे हैं। अब कल हमारा जो तालाबंदी का जो कार्यक्रम होगा जीआईसी कठुड़ में होगा। तो मेरे जितने भी सम्मानित है, जितने भी अभिभावकगण हैं जीआईसी कठुड़ के और जीआईसी कठुड़ के इर्द गिर्द जितनी भी ग्राम पंचायत है, चांदी तल्ली मल्ली और जो तुम्हारा गनवाड़ी और हडिना तल्ला मल्ला और जो भोना, ये सारे अरंथवाल गाँव, इन सभी जितने भी हमारे अभिभावकगण हैं, जितने भी सम्मानित पंचायत प्रतिनिधिगण है, वो आप कल सुबह 7 बजे जीआईसी कठुड़ में तालाबंदी में हमारा सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद। और अभी भी जागरूकता का एक मैसेज है कि अभी भी जाग जाइए, नहीं तो इसी तरह गुमराह होते रहेंगे और बच्चों का जो भविष्य है, जो हमारा बाउंड्री स्टोन है, वो इसी तरह से गुमराह होता रहेगा और लापरवाही की भेंट चढ़ेगा। तो सभी अभिभावक बंधुओं से निवेदन है कि कल जीआईसी कठुड़ में पहुंचने का कष्ट करें और अपने बच्चों का जो भविष्य है उसे संवारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होने का कष्ट करें।